मतलब गुड्डू बुक्की को लेते हैं थोड़ी देर। तो मैं नमस्ते लंदन देख के मैं वापस निकल रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, 15-20 लड़के, जय 15-20 लड़के। जय श्री कृष्ण। राम राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री दाता। तो 15-20 लड़के मेरे साथ और मैं नमस्ते लंदन देख के निकल रहा हूँ ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ। भाई हाँ भाई बदमाश बने हुए हैं उस टाइम में। और मैंने देखा सामने मेरे फादर साहब की गाड़ी। मैंने कहा ये गाड़ी तो अपनी जानी पहचानी लगती है, ये कहाँ पहुंच गई। तो उसमें देखा कि मेरे फादर साहब ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, ऐसे कह रहे हैं आजा। तो मैं देख रहा हूँ मैं भी किसके साथ जाऊं। कह रहे ये सारे तेरे साथ है मुस्टंडे। मैंने कहा हाँ। कह रहा ऐसा कर, जैसे आया वैसे ही जा और मेरी शॉप पे आ जा। उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी डीलर का काम था, बहुत प्रॉपर्टी का काम करते थे उस टाइम। तो मैं इंस्टीट्यूट पे गया, 4 बजे छुट्टी हुई तो उस तक मेरी हड्डियां कांप रही थी। मैं घर जा रहा था, मैं साइकिल चलाता था उस टाइम 2006 से 8 तक 7 तक। उसके बाद मेरे बाप ने मोटरसाइकिल ली थी मुझे। तो मैं साइकिल चलाता जा रहा हूँ, मुझे बुखार हो गया अपने बाप के सिर्फ इसी डर से कि आज मेरे से बात करेंगे कि मैं क्लास क्यों नहीं था। क्योंकि उनको पता लग गया लास्ट 2 साल से मैं फ्राइडे की कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी। और मैं गया, पूरा हमारा बड़ा ऑफिस था, राइट। तो मैं बैठा उनके सामने, पीला हो चुका था मैं तब। तो जैसे तूने फिल्टर लगा के पीला हो गया ना, तो मैं रियल में पीला हो गया। ये फिल्टर है, एक मिनट फिल्टर हटाने हाँ। दो यार, मुझे फिल्टर लगाना ही नहीं आता है कि कौन सा फिल्टर अच्छा हो। ये कैसा है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे न्यूयॉर्क जैसा बन गया। तो ये अच्छा है, जबरदस्त, ये ठीक है, ये ठीक है। गुजरात। अब तो प्रिया बोल दिया, चलो अभी ओके, अच्छा अब तो प्रिया बोल दिया, ये ठीक है। तो मेरे फादर साहब ने मुझे एक चीज पूछी, भी कौन सी मूवी देखी। मैंने बोला नमस्ते लंदन। तो उन्होंने पूछा कभी इंडिया को भी नमस्ते करी है तूने। मैंने कहा करी है भाई। कह रहा ऐसा है, कल से क्लास लगानी स्टार्ट कर दियो और फ्राइडे वाले दिन मिस नहीं होनी चाहिए, अब तेरी अटेंडेंस शॉर्ट है वहां। मैंने कहा ठीक है। उस दिन के बाद मैंने कोई मूवी नहीं देखी आज तक कोई सी की। यहाँ यूएस में देखी थी 2 सिनेमा में जाके, नहीं तो मैं उस दिन के बाद कभी नहीं गया। मैंने अपने फादर साहब से एक बार झूठ बोला था, वो भी अपने दोस्त को लेके, और उन्होंने मुझे प्रूव कर दिया था कि वो झूठ गलत था। इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को कभी आज तक झूठ नहीं बोला। और होते हैं ना बचपन में माँ बाप को झूठ बोल के इधर तो निकल जाते हैं। अगर मेरे फादर बाई चांस पूछ लिया कोई बात, तो मैं उसको हमेशा सच बताता हूँ आज भी। चाहे कोई भी बात हो, जहां उल्टा इवन माइनस में जाऊंगा मैं। क्योंकि मेरे फादर साहब ने एक बात बोली थी कि दुनिया में एक माँ बाप को छोड़ के कोई ऐसा बंदा नहीं है जो तेरे काले काम को भी छुपाने की कोशिश करेगा, बचाएगा उसमें से भी। क्योंकि बुरा समय आने पे सब निकल लेते हैं। मेरे को तो पता गुड्डू है भाई आपको पता होगा। मैं एक बार झूठ बोला था मेरे पापा। हाँ। जब मेरे को उसके बाद आपकी सेहत ठीक कर दी थी उन्होंने। मेरे को यहाँ माल अहमदाबाद के शोरूम अच्छा, एक ही जगह पे पड़ा था। मेरे को लेना था, मेरे पापा ने ना बोला, नहीं लेके दूंगा नहीं लेके दूंगा। फिर मम्मी को बोला मैंने, मम्मी मेरे को ये चाहिए चाहिए। तो मम्मी बोल रही कि नहीं, पापा ना बोल रहे तेरे अभी तू बाइक मत लेके, उससे ज्यादा स्कूटी घुमा तू, तेरे को स्कूटी लेके दिया है। मैं नहीं लेना ही लेना। तब मैं राजकोट रहता था, अहमदाबाद के शोरूम में एक ही पड़ा था भाई, और कहीं था ही। फिर बाद में मैंने बोला मम्मी लेके दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो कहना नहीं लेके दे रहे। मैं तो रात को तिजोरी तोड़ूंगा 100%। उस दिन रात को तिजोरी तोड़ा, फिर वहां से पैसा निकाला। फिर बाद में अहमदाबाद गया, तब फोन बोन कुछ नहीं था। वहां से शोरूम में से मैंने फोन किया, मैंने यहाँ ले लिया है, बाबा को बोल देना। सही बात नहीं। तो पनोड़ी तूने कोई अभी भी मेरे स्टोरी तो भी सुना। अभी 2 बार मैंने जनरल करवाया बाद में। अच्छा। तो पनोड़ी तेरे साथ भी ऐसा कभी हुआ, तेरे माँ बाप ने तेरे को ठोक के 2-3 सही ढंग से? रुको पारस भाई, मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे तो अभी भी मैंने संभाल के रखा है। फिर बाद में तो पापा ने गाड़ी बाड़ी सब लेके दी। और मेरे को पढ़ने तो मेरे पापा ने पहले ही ना बोल दिया था, पढ़ना नहीं है भाई। 1 से 100 सीख ले भाई, 1 से 100 सीख ले, बात खत्म। ढोकला बेच ले मुझे। ओ भाई, आपके लिए किसी ने कमेंट बहुत अच्छा किया है। परशुराम भैया, इसको मर जाना चाहिए कि खुद के घर में चोरी करता है। चोर है ये, चोर है तू। अरे वो कहाँ गया ये? पनोड़ी के डायलॉग कहाँ गया? चोरी करता है वो तो मुझे आज तक ही पता नहीं चला।
इसने खुद के घर में चोरी की है तो लोगों के घर छोड़े होगे उसने आस पड़ोस को। अरे भाई कहाँ गए? अरे भाई का नेट घूम गया यार। चोरी की ट्रेनिंग तो कहाँ इसने गए घर तुम? से ही ले ली। अरे नमस्कार। मंजू जी नमस्कार। मैं अरे कहा मुक्की भाई माँ से कभी नहीं उनके साथ बोलना नेट चाहिए घूम झूठ गया। बात, किसी से भी बोल लो। हेलो मंजू जी। राइट। भाई मुझे तो तो पूरी जिंदगी एक ही बात का मंजू अफसोस जी रहा पारस भाई, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, जिस चीज का मुझे जिंदगी भर मलाल रहा वो मलाल था भाई, पेरेंट्स मीटिंग जो हर स्कूल में होती है। हाँ आफ्टर फादर सब आज भी पेरेंट्स होती आते है। हैं, वो टीचर्स लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई ये है वो है, ठीक है। तो यार मेरा तो कोई आता नहीं था बिकॉज माई ग्रैंडफादर एंड दे गाइस आर लाइक ओल्ड, तो दे डोंट वांट ट्रैवल जस्ट फॉर द फ्यू मिनट्स, राइट। पेरेंट्स मीटिंग राइट। तो यार मैं सही में मैं ऐसे करके बैठा रहता था एंड वो सबके पेरेंट्स आते थे, वो टीचर्स लोग बोलते थे कि भाई इसके हैंड राइटिंग अच्छे मत है, इसका मैथमेटिक्स में लो को स्कोर आता है, ये है वो है, ठीक है। तो भाई वो देख के मेरा आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल कि यार कि भाई मेरा कोई बुराई करने वाला सुनने वाला भी नहीं है ना, तो कोई मेरी तारीफ सुनने वाला है। वो लोग सिर्फ वो मेरी उसके सामने जो प्रेजेंस होती थी ना, वो किस किस के पेरेंट्स आए किस किस के नहीं हाँ आए, राइट। तो मेरे सामने हमेशा हाँ बाबू भाई। इट्स हैपन विथ मी अंटिल टू 12th ग्रेड कि भाई वो सामने लिख देते कि पेरेंट्स एब्सेंट, राइट। तो वो बात का भी राइट। मुझे हमेशा मुझे बहुत मलाल रहा, राइट। पेरेंट्स आके आपको सही डांटते बात हैं कि हो। भाई अब हमारा बच्चा ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। भाई मैं तो जिंदगी में जो कुछ भी सीखा, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, लोगों का सीख के लोगों, बिकॉज जो हॉस्टल में ग्रो अप होता है वो तो आप जो जो देखते हो यू, हाँ। वो तेरी जो अच्छा, मेरे को प्रेम लेकिन कहानी थी आदित्य वो भाई कौन से सी एक चीज क्लास से स्टार्ट पूछनी हुई? है। आदित्य भाई, आपको सबसे पहले कौन सी उम्र में प्यार हुआ? अच्छा। वही पूछा ना, वही क्वेश्चन मेरी क्या गर्लफ्रेंड आपकी थी, जो प्रेम नहीं मैं कौन सी स्कूल से एक क्लास? लड़की को प्यार करता था स्कूल टाइम से, बिकॉज वी गाइस ग्रो अप टुगेदर, राइट। तो वो लड़की जो थी एंड वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बट भाई वो तो बैक इन डेज की बात है। आई एम लाइक 97 98 की बात है जब मैं स्कूल में था, राइट। इट्स टू मच ईयर्स, राइट। तो हम लोग स्कूल 97 में 97 98 में, राइट, आई वॉज इन लाइक 6th ग्रेड। वहीं से मुझे वो लाइक होने लगी थी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टॉक विथ हर एंड वो सारी चीजें। उस लड़की को मैंने प्रपोज किया जो 12th ग्रेड में, जब वो जो फेयरवेल फंक्शन होता है ना, फेयरवेल फंक्शन के भी इसके बाद कौन वो बड़ा कहाँ मजेदार। जाएगा एंड सब कोई साइंस में जाएगा, कोई कोई कॉमर्स में जाएगा, जैसे जिसकी कैपेबिलिटी, राइट। तो भाई मैं तो अपना तो पहले से ही फिक्स था कि भाई कॉमर्स करना है और कुछ अपने बड़े ऐसे खिल्ले नहीं ठोकने हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही से सोच रखा था कि भाई जिसमें अपना चलता है उसमें ही जाओ, जिसमें तुम लड़ाई करने के लायक नहीं हो वहां हथियार उठाओ ही मत, हथियार रख दो। तो फेयरवेल फंक्शन में मैंने उसको पूछा कि भाई व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान, यू गोइंग टू बी इन कॉमर्स और साइंस, बिकॉज मेरी जो स्कूल थी ना पारस भाई, उसमें एक बहुत अच्छी चीज थी। मेरी स्कूल में कॉमर्स का जो डिवीजन था ना कॉलेज का, वो अटैच था सिर्फ कॉमर्स का। लेकिन इफ यू वांट आर्ट्स और साइंस आपको दूसरी कॉलेज में जाना पड़ेगा, राइट। अब मैंने सोचा कि भाई इतने साल से इधर पढ़े हैं हम,
ठीक है, तो 3 साल और सही, क्यों हम कैंपस छोड़े। अब यहाँ के कैंपस के तो हम हीरो बन चुके हैं, नए फ्रेशर्स आएंगे, मजे लेंगे। राइट। तो मैंने सोच लिया कि भाई मैं तो यहीं पे हूँ, कॉमर्स। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुझे कॉमर्स एंड तो उसने बोला कि भाई ऑफ कोर्स लाइक आई लाइक मैनेजमेंट। तो उसने भी कॉमर्स लिया। कॉलेज के सेकंड ईयर में आई प्रपोज्ड हर। अच्छा। सेकंड ईयर में पारस भाई, आई प्रपोज्ड हर इन माय सेकंड ईयर, राइट। होली के दिन जब मूवी रिलीज हुई थी, रेस रेस रेस। रेस अच्छा। हाँ जबरदस्त। रेस राइट हुई। रेस मूवी रिलीज हुई थी। एंड होली के दिन, परफेक्ट मुझे याद है, होली के दिन रेस मूवी रिलीज हुई थी। एंड हम जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था, बिकॉज वी गाइस आर ग्रो अप, राइट। तो फिर हम हॉस्टल में नहीं रहते थे, हम अपना अपार्टमेंट रख के सब लोग रहते थे, राइट। तो होली का दिन था। एंड मैं अपने फ्लैट के नीचे वो शॉप्स होती है ना, यूजुअली नीचे शॉप्स होती है, ऊपर फ्लैट्स होते हैं। तो मैं नीचे चाय की दुकान पे बैठा था, ऐसे में चाय की चुस्की ले रहा था। एंड भाई वो वहां से निकली मेरे सामने। तो मैंने उसको फोन किया कि भाई वेर यू गोइंग, राइट। तो उसने बोला कि कुछ नहीं यार, आज होली है तो ऐसे ही निकली हूं। तो उसने मुझे पूछा कि भाई तू कहाँ पे है। तो मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो वो वापस घुमा के वही चाय की टपरी पे आई, ठीक है। अब हॉलीडे था। अच्छा। तो मैं जहां पे पढ़ता था ना पारस भाई, दैट्स कॉल्ड द एजुकेशन सिटी, राइट। अच्छा अच्छा। कि जहां पे जब ब्रेक होती है, लाइक समर वेकेशन हो गया, अपना दिवाली का वेकेशन हो गया, या तो फिर कोई लॉन्ग वीकेंड आ गया, एवरी सिंगल स्टूडेंट इज गोइंग टू बैक टू होम, राइट। लेकिन मैं नहीं जाता था, मैं नहीं जाता था। मैं सिर्फ दिवाली में ही घर जाता था। मैं वही फ्लैट पे पड़ा रहता था, बिकॉज आई नो कि भाई डजंट मेक सेंस टू गो होम, राइट। तो मैं वही फ्लैट पे ही पड़ा रहता था। एंड होल बिल्डिंग इज एम्प्टी, पूरी पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं था। नीचे 2-3 वो जो लोकल होते हैं ना, लोकल बिजनेसमैन जिनकी शॉप्स होती है, वो लोग, दे गाइस आर आल्सो डेड, नो कस्टमर। तो मैंने चाय पी। अब ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल था, ऐसे बिल्डिंग का, ऐसे वो जो एल आकार होता है ना, एल। तो वो जो पीछे वाली शॉप थी ना, वो बिकी नहीं थी। एवरीथिंग इज एम्प्टी ऑन द अदर साइड। तो फिर मैंने उसको ऐसा बोला कि भाई चलो पीछे जाके बैठते हैं, राइट। क्योंकि मैंने भी एक मन बना लिया था अपना कि भाई आज तो आर या पार, ठीक है। तो भाई वो मेरे साथ में वो बैठी हुई थी। एंड हम दोनों बात कर रहे थे, राइट। कि मैंने उसको पूछा कि भाई तू क्यों घर नहीं गई, बिकॉज इट्स लाइक हॉलीडे। एंड तो उसने बोला कि भाई कुछ प्रिपरेशन है, ये है वो है। एंड लिटरली भाई आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशन, आई डोंट इवन प्रपोज हर, आई लिटरली किस हर ऑन चीक। मैंने कोई प्रपोज नहीं किया था। आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशन बिकॉज इट्स लॉन्ग टाइम ब्रो, तो मैंने उसको किसी कर लिया। एंड सी सरप्राइज्ड। एंड फिर बातें हुई। एंड रिलेशन आगे बढ़ा। वी गाइस डूइंग मास्टर डिग्रीज टुगेदर, राइट। आफ्टर दैट she's come to Canada for the मास्टर्स के बाद उसने 2 साल का कोई कोर्स किया था। तब तक क्या एमबीए नहीं, वो तो मास्टर्स एमबीए में हम MBA साथ की थे। एमबीए कई बार उसके नहीं, एमबीए में हम साथ थे, बट सी अप्लाइड फॉर ऑल्सो एमबीए। वहां इंडिया में भी उसने एमबीए कर रही थी, राइट। तो एमबीए के थर्ड सेमेस्टर में वो कनाडा आ गई। एंड आई वाज इन इंडिया, ठीक है। फिर वो उस टाइम पे तो ये वीडियो कॉल भी नहीं थे, कुछ था नहीं, राइट। एंड कॉलेज चल रही थी। आई कैन नॉट इवन कम टू कैनेडा बिकॉज कॉलेज चल रही थी। दूसरी बात ये थी कि भाई पैसों की भी प्रॉब्लम थी,
तो मैं अच्छा पापा से अच्छा बोलता कि भाई आई वांट स्टिल कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स है जो टेंथ ग्रेड में थे और अमेरिका गए थे बिकॉज उनकी फैमिली यहाँ पे थी। कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे जो हम्म। 12th ग्रेड में थे और अमेरिका गए थे। हाँ वो मेरे साथ भी ऐसा ही राइट। मोस्टली ऑस्ट्रेलिया गए थे मेरे वाले। अब उनके साथ बात होती थी के बाप के बिजनेस पे लग गए थे छोटी एज में, तो उनको ये प्यार ब्यार ये सारी फीलिंग्स, तो उनको एक होता है ना कि भाई हम औरों के लिए कुछ करें। फारज भाई, तो मैं जब फोर्थ हाँ फोर्थ सेमेस्टर मेरा चल रहा था, ठीक है, उसको मिलने के लिए टोरंटो गए मेरे फोर्थ सेमेस्टर में। यस, अच्छा। उसको पता नहीं था लेकिन मेरा हम्म। लाइक आई एम यूएसए सिटीजन, तो मुझे वीजा वीजा की जरूरत नहीं होती, आई जस्ट बुक माई टिकट्स, राइट। तो उसको पता नहीं था कि भाई या उसकी कॉलेज खत्म हुई एंड आई एम लिटरली आउटसाइड ऑफ हर कॉलेज, कि मैं उसका वेट करके गेट के बाहर खड़ा हूँ एंड आई एम ऑन कॉल लाइक भाई तू कहाँ पे है, ये है वो है, क्योंकि इट्स लाइक वेरी बिग कॉलेज, राइट। तो वो बाहर आई एंड यू इमेजिन लाइक हाउ इज दैट रोमांटिक मोमेंट, राइट। या राइट, तो ये आई कैन सारी चीजें अंडरस्टैंड। मैंने अपनी कॉलेज के अंदर कर रखी है एंड उसके बाद फैमिली में बात हुई एंड भाई वो बोलते हो ना कि आप जिसे दिल से प्यार करते हो ना मिल वो कभी नहीं मिलती वो नहीं आपको। मिलती। और ऐसा भी कभी हुआ है कि जब आपको लगे कि ये लड़की बड़ी डिफिकल्ट है, ये तो मेरे हाथ में आने वाली ही नहीं है, मैं सोचूं इसके लिए मेहनत करूं नहीं करूं? संजू जी, इसका एक छोटा सा जवाब है, शायद पनोड़ी समझ। जब बंदे को लगता है ना ये हार्ड है, बंदा उसी के पीछे ही जाता है। यार एक बात ये है पारस भाई कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लाइक कुछ गलत हुआ या फिर जो भी हुआ, बट उसने कमेंट करना। जो कुछ भी ये हमारा हमारी स्टोरी चली फैमिली में, सारे प्रॉब्लम्स हुए, झगड़े हुए, ये हुआ वो हुआ। आई रिमेम्बर ब्रो 2013, हम्म। 2013 एंड इट्स 25 December, राइट। हम्म। 2000 sorry 2014, I'm sorry, 2014 25 of December, on the Christmas day bro, हम्म। I was literally हम्म। crying, मेरे घर के सामने जो वो चर्च है, I was literally हम्म। helpless, hopeless, everything, because she is going to fly for India and to marry with some other guy, हम्म। and वाह। वो एयरपोर्ट पे थी एंड अराउंड